नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। दोस्तों, कई बार जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जो मन को भीतर तक कचोट देते हैं। 2 नवंबर 2025 की दोपहर मेरे लिए भी ऐसा ही एक पल लेकर आई, लेकिन इस आत्म कचोट के साथ ही मन को सुकून भी मिला, क्योंकि इस बार यह कचोट आध्यात्मिक अनुभव में बदल गई। बिना भूमिका बढ़ाए आपको सीधे विषय पर लेकर चलता हूँ। यदि आप रुड़की से हैं तो लगभग 70 से 80 किलोमीटर और हरिद्वार या देहरादून जैसे शहरों से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भगवान श्री विष्णु का एक अद्भुत और अत्यंत प्राचीन मंदिर श्री सहस्रा ठाकुर धाम। यह मंदिर केवल श्री विष्णु का ही नहीं बल्कि उनके तीनों स्वरूपों श्री विष्णु, श्री राम और श्री कृष्ण की दिव्य प्रतिमाओं का एक दुर्लभ संगम है। किंवदंती है कि यह मंदिर महाभारत काल में पांडवों द्वारा अज्ञातवास के समय स्थापित किया गया था। मंदिर के मौजूदा महंत इसे 10 से 11 हजार वर्ष प्राचीन बताते हैं। शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित यह मंदिर अलौकिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। यहाँ भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग भी है जो स्वरूप में उज्जैन के महाकाल की याद दिलाता है। मंदिर तक पहुंचने का मार्ग भले ही दुर्गम हो, परंतु अनुभव अद्भुत है। यदि आप शाकुंभरी देवी मंदिर जा रहे हैं तो भूरे देव मंदिर से कुछ पहले मुख्य मार्ग पर एक चौराहा पड़ता है। वहां से पूर्व दिशा में मोहंड की ओर जाने वाली सड़क पर बढ़ें। कुछ दूर चलकर एक बरसाती नदी पार करनी होती है। उसके बाद करीब 7 किलोमीटर उत्तर दिशा में बढ़ने पर वन क्षेत्र में गुजरों के डेरे से मंदिर की पैदल चढ़ाई शुरू होती है। लगभग 1.5 किलोमीटर की यह चढ़ाई थोड़ी कठिन जरूर है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जी। खुलासा न्यूज। पर हर कदम आपको अध्यात्म के और करीब ले आता है। मंदिर परिसर में 7 जलकुंड हैं जिन्हें सूर्य कुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि इन कुंडों में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। पांडवों द्वारा बनाया गया एक प्राचीन कुआं भी यहाँ स्थित है जिसका पानी थकान मिटा देता है, ऐसा दावा मंदिर के महंत का है। यहाँ एक सिद्ध गुफा भी है जिसमें महर्षि गौतम के तप करने की बात कही जाती है। मंदिर परिसर में समय समय पर अलौकिक ज्योत ज्वाला देखे जाने की बात भी कही जाती है जो विष्णु कुंड से उठकर आकाश में विलीन हो जाती है। मंदिर की छत पर अंकित श्री लक्ष्मी यंत्र इसके अत्यंत प्राचीन होने का प्रमाण देता है। करीब हजारों वर्षों से जसमोर गांव का महंत परिवार इस मंदिर की सेवा कर रहा है। इतिहास और आस्था से जुड़ा यह स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि पुरातात्विक महत्व का भी धनी है। इसलिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय पुरातत्व विभाग इस क्षेत्र के मार्ग और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दे। आज यहाँ रात्रि विश्राम की अच्छी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं और इस बार मैं स्वयं यहाँ पहुँचा देव उठावनी एकादशी के शुभ अवसर पर। खैर दोस्तों, अगर यह प्रस्तुति सुनकर आपके मन में भी वही कचोट उठ रही है कि इतना दिव्य स्थान इतने पास होते हुए भी आप नहीं जा पाए, तो इस बार श्री सहस्रा ठाकुर धाम जरूर जाइए, क्योंकि बचपन से हम शाकुंभरी देवी जा रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत लोग मुझे मिले हैं जिनका कहना है कि वह इस मंदिर के बारे में जानकारी ही नहीं रखते। यही हाल कुछ मेरा भी था। खैर, वहाँ आपको न केवल भगवान श्री विष्णु बल्कि उनके श्री राम और श्री कृष्ण रूपों के दर्शन का दिव्य सौभाग्य प्राप्त होगा। दोस्तों, खबर के अगले हिस्से में हम मंदिर के महंत जी से बात करेंगे। मैं संदीप तोमर आपको करता हूँ प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री विष्णु, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। मेरा नाम प्रवीण महंत है जी। मूलतः आप कहाँ से निवासी हैं? हम जसमोर से निवासी हैं। जसमोर हमारा बहुत अच्छा, बहुत लंबा परिवार है। काफ़ी लोग हैं परिवार में और हम यहाँ के पुजारी लोग हैं। ये श्री सहस्रा ठाकुर का मंदिर है। ठाकुर यानी भगवान विष्णु का। सहस्रा इसलिए कहते हैं यहाँ कि सहस्र रूप धारण करे भगवान ने। यहाँ पे हजारों रूप धारण करे, विराट रूप धारण करे, इसी यहाँ ले सहस्रा नाम पड़ गया, इसीलिए सहस्रो कहते हैं। यहाँ के श्रद्धालु अलग ही है जी। वहाँ शाकुंभरी में तो लगभग सभी लोग आ जावें।
लेकिन यहाँ की थोड़ी सी ये चढ़ाई कठिन है और जो रास्ता जो है खोल का जो है पथरीला रास्ता है, उस रास्ते पे बहुत लोग वैसे आते हैं। वैसा रास्ता तो है नहीं है, सब पथरीला रास्ता है, तो इसीलिए यहाँ कम लोग आ पाते हैं। ये भगवान विष्णु जी की है और रामचंद्र जी, कृष्ण जी, ये प्रतिमाएँ विराट रूप में हैं। ये लगभग 10,000-11 साल पहला मान के चलो, इससे पहला ही होगा, उससे बाद का तो है नहीं। हमारे पूर्वज काफ़ी आकर चले गए। पांडव कालीन तो ये बोल देते हैं कि पांडव यहाँ पे कुछ समय के लिए रुके थे। जब अज्ञातवास में पांडव निकले हुए थे तब यहाँ पे वे रुके हुए, 1-8 दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए, जैसे भी रुके तो यहाँ पे वे रुके हुए हैं, इसलिए कुछ लोग पांडव कालीन बोल देते हैं। ये सब भगवान विष्णु की प्रतिमाएँ हैं लगभग, ये किसी रूप में है, कभी किसी रूप में है, तो यहाँ से सब जो है भगवान विष्णु के ही रूप में है सब। तो यहाँ पे प्रतिमाएँ, जैसे ये पहाड़ी है सब, ये जैसे ही कोई कटाव वगैरह होता है या कहीं से खुदाई करते हैं तो यहाँ से कुछ न कुछ किसी न किसी देवताओं की निकलती रहती है। जैसे हमें पीछे महादेव जी का मंदिर बना, वहाँ से हमें खुदाई करी तो वहाँ तक महादेव जी का पूरा परिवार निकला, उनकी छोटी छोटी प्रतिमाएँ निकली वहाँ से, वो हमें रख भी रखी हैं, स्थापित कर रखी हैं। ये नहीं, ये मंदिर नहीं, मंदिर तो शिलाओं का बना हुआ है, मंदिर शिलाओं का बना हुआ है। श्री यंत्रजुमा मंदिर है, अंदर से जो छत है इनकी ये श्री यंत्रनुमा है। बाहर का जो जगमोहन है ये एक पत्थर का है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है, ये सब नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही पत्थर जी। ये मंदिर जो है प्राचीन काल से ही श्री यंत्रनुमा है, इसमें कोई नया निर्माण नहीं हुआ है। ये सिर्फ निर्माण तो हमने सिर्फ सफाई के लिए बाहर से जो प्लास्टर वगैरह करा रखा, तो ये साफ़ सफाई के लिए कर दिया, क्योंकि इस पर घास वगैरह जम जाता था बरसात में। हाँ, प्रतिमा जो है वह प्राचीन ही है। यहाँ पे लोग आते हैं और सूर्य कुंड में जो है यहाँ पे एक नहान लगता है अमावस्या का, पूर्णमासी का, लोग आके स्नान करते हैं, स्नान करके भगवान का ध्यान करते हैं। और यहाँ पे देवता लोग जो रहते थे सभी, जो सब यहाँ पूजा पाठ करते थे भगवान की, तो वो यहाँ सूर्य कुंड में ही स्नान करके यहाँ से भगवान का ध्यान करते थे। सूर्य कुंड इसलिए बोलते हैं, वहाँ की सूर्य की पहली किरण सूर्य कुंड पर पड़ती है, और वहाँ के स्नान ध्यान से भी जो कि किसी का रोग वगैरह है, जैसे शरीर में कुछ कष्ट होता है, तो वो भी मुक्त हो जाता है। हाँ, सूर्य कुंड जो है ये मंदिर के साथ का ही है, ये भी प्राचीन ही है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आता है, आज तक के कभी भी कोई भी आता है, जो भी कुछ मनोकामना पूरी करते हैं, लगभग ये मान के चलो 99% लोग यही बोलते हैं आके, लेकिन जी हमारा तो काम हो गया, अच्छा, हमारी मनोकामना पूरी हो चुकी है, हम दोबारा इसीलिए बहुत जल्दी आए हैं। ये देव उठनी एकादशी पे हम ठाकुर जी का जो है अनुष्ठान करते हैं, और इनमें महाअभिषेक भी हुआ है। अब की बार हमने महाअभिषेक किया, और विष्णु मोक्ष मंत्र, विष्णु गायत्री और हनुमान चालीसा, रामचरितमानस का पाठ भी कराया है हमने, और ठाकुर जी का महाअभिषेक। और आज 2 तारीख में ठाकुर जी का यज्ञ किया, महायज्ञ किया गया, और ठाकुर जी का 56 भोग कराया गया। ये बहुत अच्छा मौके पर आइए आप देव उठनी एकादशी पे। एकादशी का दिन भगवान का दिन होता है, और जितने भी भगवान ने अवतरण लिए हैं धरती पे, वो एकादशी द्वादशी में ही लिए हैं। का जो पूजा पाठ जो करते हैं वो हम ही लोग करते हैं, ये हमारे अंडर में आता है। जसमोर महंत परिवार से ये हमारी लगभग 7-8 पीढ़ी गुजर चुकी हैं। यहाँ नारायण जी ने शंकर जी की तपस्या करी। शंकर जी ने आग्रह किया, भगवान धरती पर आप जिस भी रूप में लीलाएं करोगे, जिस युग में करोगे, आप हमें उनके प्रत्यक्ष दर्शन कराओ। प्रत्यक्ष का मतलब विराट रूप में। तो भगवान शंकर जी, नारायण जी ने यहाँ पे जो है अपने विराट रूप में रामचंद्र जी के और कृष्ण जी के रूप में दर्शन कराए। ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, हमारे बुजुर्ग ही हमें देते आ रहे हैं, वो हम आगे से परंपरा को चलाते आ रहे हैं।